हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार मसाला कलेजी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत आसानी से बन जाती है। जिसके लिए मैंने सबसे पहले तो आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है चिकन की कलेजी ली है। इसको मैं मैरिनेट करूँगी और मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें सबसे पहले तो नमक लिया है, लाल मिर्च का पाउडर है और कुटी हुई लाल मिर्च है। ये तीनों चीज़ें मैंने 1 टीस्पून ली हैं। इसके अलावा मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून। इसके बाद मैंने इसमें 1.5 टीस्पून के करीब विनेगर ऐड किया है, सिरका जिसको कहते हैं। और इसके बाद 3 to 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल के शामिल किए हैं। ऑयल डालने से इसका जो मसाला है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाएगा और उतरेगा नहीं, अच्छे से ये मैरिनेट हो जाएगी। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर मैंने इसमें आखिर में 1 टेबलस्पून, 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। और इसको भी मैं अच्छी तरह से इस पर लगा दूँगी जिससे कि इसमें से स्मेल ना आए। और इस मैरिनेशन को हमने रख देना है तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से जो हमने मसाला लगाया है वो भी इस पर रच जाए और इसकी स्मेल भी मर जाए। और आधे घंटे के बाद अब हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। एक पैन में मैंने थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है और अब मैं इसमें बटर शामिल करूंगी। साथ ही बटर मैंने लिया है अंदाज़े से तकरीबन 40 ग्राम्स के करीब है मेरे ख़्याल से। मैंने इसको मेज़र नहीं किया है। और इसको डाल के हम जब तक हमारा बटर मेल्ट हो रहा है तब तक हम वेट करेंगे। और जैसे ही हमारा बटर मेल्ट होगा इसके बाद में इसमें 2 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, उसका पेस्ट बना लिया है, वो इसमें शामिल करूँगी। अगर आप बटर इसमें नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप ऑयल ज़्यादा शामिल कर लें। बटर से एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, बहुत अच्छी लगती है। इसको डाल के हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि इसमें जो पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। थोड़ी देर के बाद ही आप देखेंगे ये काफ़ी पानी इसका निकल आता है और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें हमें काफ़ी टाइम लगेगा। जब हम इसको ग्राइंड करके डालते हैं तो इसको भूनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको भूना और यहाँ पर आप देख लीजिए इसका कलर चेंज हो गया है। ये जब हमने इसको डाला था तब ये इस तरह से बहुत रनी कंसिस्टेंसी में था, अब ये जुड़ने लग गया है। इसका मतलब है कि ये ठीक हो गया है। अब हमने इसमें जो मैरिनेट करके हमने कलेजी रखी हुई थी इसको तकरीबन 40 to 45 मिनट्स हो गए थे। इसको मैंने शामिल किया है, इसमें अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लूँगी। पानी हमने कोई भी इसमें शामिल नहीं करना, इसके साथ हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखी हुई है इस वक्त और इसी के साथ मैं इसको पकाऊंगी। अच्छे से कलेजी को हम इसके प्याज़ों के साथ भूनेंगे और थोड़ी ही देर के बाद आप देखेंगे कि ये जो है थोड़ा सा इसमें पानी भी ये छोड़ देगी। अभी तक हमने इसमें कोई पानी नहीं डाला। ये जो पानी है ये थोड़ा सा ये इसका ही है, कलेजी ने जो अपना छोड़ा है। यहाँ पर हमने मैरिनेशन में सिरका वगैरह इस्तेमाल किया था, बिल्कुल थोड़ा सा उसका है। इसके अलावा हमने इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया है अभी तक। इसको हम इसी तरह से भूनते जाएंगे। तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए मैं इसको भूनूंगी। ढक्कन इस पर नहीं दूंगी, इसी तरह से खुले में रखकर इसको पकाऊंगी। और यहाँ पर थोड़ी सी देर इसको जब ये काफ़ी हद तक भुन गया है इसके बाद मैंने इसको चख लिया है। थोड़ी सी मिर्चें कम थी वो ऐड कर ली हैं। आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं नमक मिर्च, और इसके बाद अगर आपको कम लगती है तो आप इसमें इस स्टेज पर भी लाकर थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसको करके अब हम मज़ीद थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। यहाँ पर कलेजी को भूनते हुए मुझे तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। ऑयल सेपरेट हो गया है काफ़ी हद तक और मसाला भी काफ़ी थिक हो गया है। यहाँ पर मैंने इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड की है, मैंने बाज़ार की शामिल की है। आप चाहें तो आप बिल्कुल इसको घर पे भी 2 से 3 दरमियाने साइज़ की टमाटर लेकर उसको छिलका उतार कर बॉयल करके उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें, आपकी घर में भी तैयार हो जाएगी। इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे इसके साथ
और इसकी वजह से ये थोड़ा सा मसाला भी इसका ज़्यादा हो जाता है और इसमें थोड़ी सी खटास भी आ जाती है। बहुत ही अच्छा ये मज़ेदार से तैयार होता है। इसको अब हम इसके साथ भूनेंगे अच्छी तरह से। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैंने टोमेटो पेस्ट डालने के बाद भून लिया है और ये हमारा अच्छा सा आप देख सकते हैं कि ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। अब मैंने यहाँ पर लास्ट में इसमें 2 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने छोटा बारीक कट कर लिया था, वो डाली हैं। थोड़ा सा गरम मसाला इसमें शामिल किया और इसके बाद आखिर में मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब जो है कसूरी मेथी है, इसको हाथ से मसल के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। कसूरी मेथी की इसमें एक बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, आप इसमें ज़रूर शामिल करें। एक तो इससे कलेजी की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, दूसरा इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा जायका भी इसका आ जाता है। इसके साथ हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे और यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी मसाला कलेजी जो है बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना ज़्यादा मसाला है और कितना अच्छा, बिल्कुल हमने इसको हर चीज़ ग्राइंड करके डाली थी, पेस्ट बनाकर डाला था, इसलिए इसका मसाला काफ़ी स्मूथ है। इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। इसके बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये लीजिए हमारी मज़ेदार सी मसाला कलेजी बिल्कुल तैयार है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियोस और मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।